की टर्म में हम कह सकते हैं कि Kmax इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से Kmax को हमने e भी नॉट पुट कर दिया, सो दिस इज hc बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से हम v नॉट को लिख सकते हैं एज hc बाई e इंटू लेमडा माइनस फाई नॉट बाई। तो अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम देखें तो इसको लिखा जा सकता है v नॉट इज इक्वल टू hc बाई e 1 बाई लेमडा माइनस फाई नॉट बाई। तो इसको फाइनली हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं v नॉट को y एक्सिस पे ड्रॉ करूं और 1 बाई लेमडा को x एक्सिस पे, तो इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, जो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें कि x एक्सिस पे अगर मैं 1 बाई लेमडा प्लॉट करता हूँ तो जो स्लोप है इसका वो आपका hc बाई e को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और जो इंटरसेप्ट है तो इसको मैं c डैश बोल देता हूँ, वो आपका माइनस फाई नॉट बाई e को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा आपका hc बाई e, और ये स्लोप जो है वो अगर एंगल थीटा है तो इसको tan थीटा लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, h, c और e तीनों मेटल पे डिपेंड नहीं करते, तो इसका भी जो स्लोप है दैट स्लोप विल आल्सो बी कांस्टेंट। जबकि अगर आप कंपेयर करें कि इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज माइनस ऑफ फाई नॉट बाई e, ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन क्योंकि मेटल पे डिपेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट है इट विल डिपेंड ऑन मेटल, ये मेटल पे आपका डिपेंड करेगा। फिर अगेन से घूम फिर के क्वेश्चन वही आ गया कि अगर इसकी एनालिसिस करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होंगे, दिस इज योर वी नॉट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा आपका। इसको आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये यहाँ मूव करेगा। मान लीजिए हमने ये एंगल थीटा माना, ये एंगल कांस्टेंट होता है, और ये जो इसका इंटरसेप्ट है दैट इंटरसेप्ट इज माइनस ऑफ फाई नॉट बाई। तो ये इसके एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जस्ट अ मोमेंट, ये 1 बाई लेमडा का ग्राफ, यहाँ से मैं थोड़ा सा, दिस इज फॉर 1 बाई लेमडा। तो यदि इसकी ग्राफ की हम एनालिसिस करें तो देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाई लेमडा का जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप का एंगल हमने थीटा मान लिया। सो दिस एंगल इज कांस्टेंट, ये जो एंगल है ये कांस्टेंट रहता है सभी मेटल्स के लिए, द स्लोप विल रिमेन द सेम। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपने देखा है ज्यादा